Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 8th NCERT exemplar problem on mensuration. अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स 21 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मेटल शीट 27 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1 सेंटीमीटर थिक इज मेल्टेड इनटू अ क्यूब, द साइड ऑफ द क्यूब इज। तो अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी मेटल को हम मेल्ट करके, ठीक है, उसको रिकास्ट करेंगे यानी एक शेप से दूसरे शेप में बदलेंगे तो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। देखिए मैंने लिख दिया रीजन क्या है, ऑन मेल्टिंग वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिमेन्स अनचेंज, सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा, साइड का क्यूब हो जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए L की वैल्यू कितनी दी गई, 27 दी गई सेंटीमीटर, B की वैल्यू है 8 और हाइट कितनी दी गई, 1 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56 की 6 5 कैरी हैं, 8 दूनी 16 5 21 216, तो ये आ गया ए क्यूब। अब 216 को किसका क्यूब लिख सकते हैं हम, ये 6 का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर आ गई। तो ये इस 21 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से करना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी किसी भी सॉलिड को मेल्ट करके किसी दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो उनका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है। 22 में क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, 3 क्यूब दिए गए हैं मेटल के, ठीक है, और इसी तरीके से उनको भी मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया गया। तो इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम का सम जो नया क्यूब बनेगा उसके वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। तो V1 क्यूब का वॉल्यूम ये हो जाएगा A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, और जो नया क्यूब है उसकी साइड को हमने A माना है, तो ये स्टूडेंट्स A क्यूब हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू देखिए, A1 6 सेंटीमीटर है, A2 8 सेंटीमीटर, A3 10 सेंटीमीटर, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 8 का क्यूब और ये आ जाएगा आपका 10 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू A क्यूब हो गया। तो देखिए 6 का क्यूब करोगे 216 आएगा और 8 का क्यूब करोगे 512 आएगा 512, और 10 का क्यूब करोगे तो 1000 आएगा। अब इन सबको ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, तो ऐड करोगे तो 1728 आएगा, ठीक है। और ये 1728 जो होता है ये 12 का क्यूब होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी ये जल्दी सॉल्व हो पाए। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो ए इज इक्वल टू, यानी जो नया क्यूब बना था उसकी साइड कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसको करना है। अब 23 क्वेश्चन में क्या है, देखिए इनर डायमेंशन दी गई है 115 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, और उस लकड़ी की मोटाई जो है वो 25 सेंटीमीटर दी गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसकी हमें एक्सटर्नल डायमेंशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो जब भी स्टूडेंट्स आप कोई क्यूबॉइड बनाओगे, ठीक है, तो क्यूबॉइड अगर इसमें हम क्यूबॉइड एक बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो मोटाई होगी तो वो इधर भी जितना मोटा होगा स्टूडेंट उधर इधर भी इतना मोटा होगा, जो चारों तरफ उसकी थिकनेस जो है वो सेम होगी। तो ये 2.5 हो गई और ये 2.5 हो जाएगी मोटाई उसकी, ये बाहरी जो सरफेस की मोटाई होगी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, इनर मेजर्स दिए गए हैं, तो जब एक्सटर्नल डायमेंशन हम निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें चूंकि 2.5 अंदर मतलब इस साइड में 2.5 है, इस साइड में 2.5 है, तो लेंथ उसकी कितनी बढ़ जाएगी, 5 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 120। इधर भी प्लस का 5 हो जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। हाइट में कितना होगा, +5 आ जाएगा, तो ये हाइट उसकी कितनी 40 हो जाएगी। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब ये बताना है हमें कि उसमें लकड़ी कितनी लगी है, ठीक है। तो लकड़ी तो स्टूडेंट्स बीच में नहीं होगी क्योंकि बीच में तो वो खाली होगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ वुड होगा,
वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब एक्सटर्नल की देखिए डायमेंशन कितनी हमने निकाली, 120 इंटू 80 इंटू 40, और इंटरनल की क्या है 115 इंटू 75 और इंटू 35, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, इसका हम मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए 3 जीरो यहाँ पर दिए गए हैं, तो 1 2 3। अब 8 और 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आएगा 32, और उसमें 12 से मल्टीप्लाई फिर कर देंगे तो 12 दूनी 24, 2 कैरी आई 36 और 2 38, तो ये हो गया 384, इतने जीरो माइनस। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे अगर, तो 115 इंटू 75 इंटू 35, इसका जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे 301875। अब इसमें से इसको स्टूडेंट्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितना आएगा 384123 माइनस 30185, तो ये आएगा 82125, 82125, इतने सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आंसर होगा स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको इस तरीके से करना था। तो जब भी ये ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल डायमेंशन दी होती, इंटरनल डायमेंशन निकालना होता, तो इसमें से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते। अब देखिए 24 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, कह रहा था रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स। तो देखिए इनकी एक की हमने रेडियस R1 मान ली, एक की R2 मान ली, तो इनका रेशियो क्या दिया है 1/2 दिया है, और हाइट का रेशियो क्या है H1 और H2, ये है 2/3। तो हमें द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम कौन है, सिलेंडर है। ठीक है, तो V1/V2। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई R स्क्वायर H होता है, तो पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, ये आ जाएगा। अब देखिए पाई से पाई स्टूडेंट कैंसिल हो गया। अब हम इसको लिख सकते R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2, ये हो गया। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए R1/R2 की वैल्यू दी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, और H1/H2 की वैल्यू दी गई है 2/3, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2/3। तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 1/6 आ गया, यहाँ पर 1/6 आ गया। तो क्या हो गया कि V1 रेशियो जो V2 है वो स्टूडेंट्स 1/6 आ गया, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। जब भी रेशियो की बात करें तो यहाँ भी रेशियो में फाइंड कर दीजिए उसको। अब देखिए 25 क्वेश्चन में क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए 2 क्यूब्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो दिया गया, V1/V2 दिया गया। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्यूब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्यूब है, तो पहले क्यूब का वॉल्यूम अपॉन दूसरे क्यूब का वॉल्यूम 1/64 है। अब वो कह रहा कि एरिया ऑफ अ फेस। ठीक है, तो क्यूब के एरिया का जो फेस होता है, ठीक है, यानी एरिया ऑफ आ क्यूब फेस। ठीक है, तो इसमें इसका एरिया जो है वो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना हो जाता, ए स्क्वायर हो जाता है इसका। ठीक है, तो क्यूब के फेस का जो एरिया है वो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे 2 दिए गए हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक के एरिया को अगर हम ए माने और एक को बी माने, साइड को, एक की साइड को ए माने और एक की बी माने, तो ये चीज़ हमें फाइंड करना है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब।
ठीक है। दूसरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, बी क्यूब इज इक्वल टू 1/64, ये हो गया। अब 1/64 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हम लिख सकते 1/4 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 का क्यूब, 1/4 इसका क्यूब हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि a/b का क्यूब इक्वल टू 1/4 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या आ गया, a/b की वैल्यू आ गई 1/4। अब चूंकि हमें वैल्यू करना है a²/b² की, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो इधर का भी हम 1/4 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये 1 कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। तो 1:16 आंसर आ जाएगा। 25 का जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स 1:16 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस चीज़ को हमें करना था। 26 में क्या है स्टूडेंट्स, अब देखिए 26 में क्या है कि एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बना है, ठीक है, और इसके 6 फेसेस का जो सरफेस एरिया दिया गया है वो ये दिया गया है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स एक सरफेस का एरिया L/B होगा, तो उसके सामने जो सरफेस होगी उसका भी एरिया सेम होगा, तो इसलिए L/B की वैल्यू 16 दी गई, B/H की वैल्यू दी गई 32, ठीक है, और एक और बचा H/L, इसकी वैल्यू दी गई 72। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए L/B फिर B/H और फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो H/L, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 16 × 32 × 72, ये आ गया। अब देखिए 2 बार L आया, 2 बार B आया, 2 बार H आया स्टूडेंट, तो हम इसको लिख सकते L/B/H का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 16, 32 को हम क्या लिख सकते, 16 × 2, ठीक है, और 72 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो ये कितना बन गया, 16 × 16, ठीक है, और 72 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आ गया 4 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। या ऐसे लिख सकते, या इसको ऐसे भी लिख सकते कि 16 का स्क्वायर × 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, तो इसको इरेज कर दीजिए। चलिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, L/B/H की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16 × 12। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 72 की 2, 7 कैरी आ गई, 12 एकम 12 और 7 19, ठीक है। 192 किसमें दिए थे, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये इसका 26 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद है 27, ठीक है। तो देखिए 27 में क्या है, रमेश हैज़ 3 कंटेनर्स। तो देखिए पहले सिलेंडर कंटेनर है, पहला जो कंटेनर है उसकी रेडियस r है और हाइट h है, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या है, इनके वॉल्यूम फाइंड करना है स्टूडेंट्स, इसके वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, πr²h, ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस r है और हाइट h है। अब अगर हम B वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो देखिए पाई, अब इसकी रेडियस कितनी है, डबल हो गई, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, और h कितनी हो गई, हाफ हो गई, तो ये h/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई × 4r² × h/2। इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दी, यहाँ 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2πr²h, ठीक है। अब C वाले का हम वॉल्यूम निकालेंगे,
तो क्यूबॉइडल कंटेनर सी हैविंग डायमेंशन, अब यहाँ पे क्या बना है स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड बना है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है, यानी R इंटू एच। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, R स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें इसको हमें किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम ये है, ठीक है। तो सबसे कम C का है, ठीक है। तो C लेस देन, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला कम है A का, A आ जाएगा, ठीक है। और फिर सबसे बड़ा कौन है, B का है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। अब ये इसका आपका लास्ट बचा है, क्योंकि इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है तो वो हम नहीं कराएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है स्टूडेंट्स, R इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द हेड, देन द टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ द हेड इज, हमें फाइंड करना है टोटल आउटर सरफेस एरिया इसका, ठीक है। तो टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ द हेड इज हमें फाइंड करना है, कितना आएगा। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स नीचे जो बना हुआ है ये हमारा इस तरीके से एक रिंग बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसकी रेडियस ये R हो गई, और ये इधर आउटर वाली की रेडियस हम मान लें ये कितनी, कैपिटल R हो गई। तो जब इस रिंग का एरिया हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया हम निकालेंगे तो ये पाई R स्क्वायर माइनस ये नीचे वाले पोर्शन का ये आएगा, जब इधर ऊपर वाले का हम निकालेंगे तो इसका आएगा पाई R स्क्वायर, ठीक है। और ये कर्व सरफेस हो गया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेड, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका ये पहले हम निकाल देंगे CSA, ठीक है, प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा एरिया ऑफ टॉप, प्लस इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है। और इन सब को हम ऐड कर देंगे तो सिलेंडर का जो CSA होता है वो 2 पाई RH होता है। टॉप का एरिया कितना है, पाई R स्क्वायर है, ठीक है। इसका हमने अलग से इधर आपको निकाल के बता दिया, पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर, अब इस पाई का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, यानी एक बार स्मॉल, तो ये और ये कैंसिल हो गए, कितना आ गया, ये आ गया 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन 28 का क्या हो गया स्टूडेंट, C करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।